हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिका तन। ये जो अभ्यास है वो फिलीपींस और यूएसए के बीच हुआ। बालिका तन अभ्यास जो है वो दक्षिणी चीन सागर में चीन को प्रतिसंतुलित करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशन अटलांटा। ये जो है वो यूरोपीय सैनिक और भारतीय सेना के बीच आयोजित किया गया और ऑपरेशन अटलांटा जो है वो लाल सागर में डकैती को रोकने के लिए चलाया गया। ये यहाँ पर अफ्रीका है और इधर में यूरोप है। इसके बीच में जो लाल सागर है यहीं पर जो डकैती होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन अटलांटा चलाया गया। यहाँ पर ये अदन की खाड़ी है और इधर ये स्वेज नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगला है तर्कस अभ्यास, कोप इंडिया और वज्र प्रहार। ये तीनों अभ्यास जो है वो भारत और यूएसए के बीच होता है। 2025 में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखना है। वो है शारदा सिन्हा, लक्ष्मी नारायण, वासुदेवन नायर और कुमुदनी लाखिया। अगला पॉइंट है केंद्रीय बजट 2025-26। इसको पेश करी थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और ये लगातार 8वीं बार इन्होंने बजट पेश किया। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में 100 जिले शामिल किए गए हैं और ये वैसे जिले होंगे जिनमें कम उत्पादकता क्षमता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हैं समर अबू एलॉफ को। इस समर अबू एलॉफ जो है वो फिलिस्तीनी है। फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में एक लड़के का अपना हाथ गंवाने का मार्मिक फोटो, यानी एक लड़के ने गाजा पट्टी में जो युद्ध हुआ था उसमें अपना दोनों हाथ वो गंवा दिया था और उसका मार्मिक फोटो खींचने के लिए ही समर अबू एलॉफ को वर्ल्ड प्रेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार 68वें नंबर का होगा और ये दोहा कतर में दिया जाएगा। फोटोग्राफी में यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को। 2025-26 में आयकर छूट 12 लाख रुपया है। वित्तीय घाटा जो है 2025-26 के बजट में 4.4% है। शीर्ष दाल उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश और 3 दाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, अरहर या तूर, उड़द और मसूर। उड़ान योजना में नए गंतव्य शामिल किए गए हैं 120। अगला क्वेश्चन है हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान देश ने की है। क्रिप्टो करेंसी का लक्ष्य है स्वच्छ ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करके जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देना। क्रिप्टो करेंसी यह एक डिजिटल या कंप्यूटर
कंप्यूटराइज है। इसका एग्जाम्पल है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है बिटकॉइन। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब भूटान की राजधानी है थिम्पू। यहाँ का जो मुद्रा है वो है नेंगुलतरम। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान से सीमा लगाने वाले भारत के राज्य हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर एक और स्थान है डोकालाम, जिसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। ये डोकालाम इंडिया, भूटान और चीन तीनों का संगम है। दाल निर्भरता समाप्त किया जाएगा, करने का लक्ष्य रखा गया है 6 वर्षों तक में दाल निर्भरता का जो बात है उसे समाप्त किया जाएगा 2029 तक। रेखांकित इंजन में 4 इंजन को शामिल किया गया है और वे 4 इंजन हैं कृषि, एमएसएमई, निर्यात और निवेश। इसका गंतव्य है विकसित भारत 2047 तक। जल जीवन ये जो रेखांकित 4 इंजन है वो है कृषि, एमएसएमई, निर्यात, निवेश और इसका गंतव्य है विकसित भारत 2047 तक। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया है, इस मिशन को बढ़ाया गया है 2028 तक। ये जो जल जीवन मिशन है वो स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर 2019 को। इसका लक्ष्य है हर घर जल। निर्यात संवर्धन मिशन, इसमें 3 चीज़ें शामिल है, वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है पोप फ्रांसिस का निधन हो गया हाल ही में, जिनका उम्र 88 वर्ष था। ये रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे। ये वेटिकन सिटी रोम में है। वेटिकन सिटी को होली सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तो ये पोप फ्रांसिस जो हैं ये रोमन कैथोलिक चर्च के हेड थे, लेकिन ये रहने वाले थे अर्जेंटीना के। इनका रियल नाम था कार्डिनल बगुलिया। अब झारखंड के जल, जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष करने वाले रोज केरकेट्टा का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब इटली के बारे में। इटली की राजधानी है रोम और इटली जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। इटली में विसुवियस, एटना और एस्ट्रोम्बली नामक ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है एस्ट्रोम्बली को। इटली का गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली एकीकरण में जैमिनी और गैरिबाल्डी का योगदान महत्वपूर्ण है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना में घास का मैदान है पंपास और पेटागोनिया का मरुस्थल। और पेटागोनिया मरुस्थल जो है वो एक ठंडा मरुस्थल है। कुल सरकारी व्यय यानी 2025-26 का जो बजट है उसमें कुल सरकारी व्यय रहने वाला है 50,65,345 करोड़। 54वां टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती, जो मध्य प्रदेश में है। 55वां धौलपुर करौली राजस्थान में है। 56वां गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है। 57वां रातापानी जो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाने की घोषणा की गई है। ये 8 चीते कहाँ से लाए जाएंगे? ये घोषणा एमपी सरकार ने किया है।
तो ये जो चीते हैं 8 चीते वो बोत्सवाना से लाया जाएगा जो कि अफ्रीका महादेश में है। ये रहा अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल और यहीं पर है बोत्सवाना। यहाँ से लाया जाएगा 8 चीता। कालाहारी है, कालाहारी में एक जनजाति निवास करता है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनाया जाएगा और 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो माधव टाइगर रिजर्व है। नामीबिया से लाया गया था चीता जो कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था, जो साउथ अफ्रीका से लाया गया था इंडिया में। कुनो नेशनल पार्क से 2 चीते को गांधी सागर नेशनल पार्क में ले गया। 1952 में भारत ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था और इसीलिए प्रोजेक्ट चीता चलाया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भी भारत ने की है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया गया था जिसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 वर्षों में जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये जेद्दा जो है वो सऊदी अरब में है। इनका मुख्य फोकस या लक्ष्य जो है वो है निवेश और ऊर्जा सहयोग प्राप्त करना। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मक्का मदीना भी सऊदी अरब में है। रब अल खालिद और अल नेफुद मरुस्थल भी सऊदी अरब में है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता रहा इंडिया, उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। इस समय ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ICC के शिखर धवन। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सारा मैच UAE में खेला गया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बन गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश। ये विश्व का पहला 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास या सतत विकास के लिए किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के CM हैं N चंद्रबाबू नायडू और यहीं पर अमरावती में पोटी श्री रामुलु की प्रतिमा स्थापित की गई है। अमरावती एक महाराष्ट्र में भी है जहां पर पायलट प्रशिक्षण के लिए उसको चुना गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ। विजयवाड़ा में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। WPL यानी महिला IPL जो है 2025 का आयोजन फरवरी-मार्च में किया गया। ये तीसरा संस्करण था। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। सबसे महंगी खिलाड़ी रही सिमरन शेख। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2016 में हुआ। इसका शेयर होल्डर है टॉप पर चीन और सेकंड में है भारत। इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग। ADB जो है वो जापान की बैंक है। इसका हेड क्वार्टर है मनीला और 69वां सदस्य है इजराइल। दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष है।
B.R. गवई 52वें CJI हैं और मीराबाई चानू जो है वो IWLF की अध्यक्ष हैं। WPL की विजेता रहा इस बार मुंबई, उप विजेता दिल्ली। ऑरेंज कैप मिला है नेट साइबर को, जो कि सबसे ज़्यादा रन लेने के लिए दिया जाता है। पर्पल कैप अमेलिया केर को, जो सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अमनजोत कौर को दिया गया। अगला क्वेश्चन है गारिया पूजा। गारिया पूजा जो है वो त्रिपुरा में किया जाता है। ये पशुधन के देवता भगवान गरिया को समर्पित है। इसमें सूती धागा, चावल का बियर, शराब, मुर्गे की बलि, मिट्टी के बर्तन, होजागिरी उत्सव भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। केर पूजा भी त्रिपुरा में। कोक बोरोक भाषा त्रिपुरा की भाषा है। त्रिपुरा के CM हैं मानिक शाह। IPL 2025 का आयोजन जो है 22 अप्रैल को शुरू किया गया है और फाइनल होगा 25 मई को। इसमें कुल 10 टीम भाग लेंगे। महंगे खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत, जो लखनऊ के हैं। 27 करोड़ में ये नीलाम हुए हैं, मतलब 27 करोड़ इनको दिया गया है, खरीदा गया है। 18वां संस्करण है ये IPL का। अगला क्वेश्चन है बाबा बौखनाग सुरंग उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम था छिलक्यारा सुरंग और इसका नया नाम रहा बाबा बौखनाग सुरंग। इसकी लंबाई 4.53 किलोमीटर है। सूर्य देवभूमि चैलेंज, पहाड़ी रास्तों पर ऊंचाई पर साइकिलिंग करवाया जाएगा यहाँ पर, और शारीरिक दक्षता और भावनात्मक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले इस बार के हैं 5 लोग: लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। पद्म पुरस्कार 139 लोगों को दिया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।